गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई एम एस के यादव। यू आर वाचिंग स्काई इंग्लिश क्लासेस। हो सकता है आप यही देख के आए हैं कि 5 मिनट में आज हमको ये सीख लेना है कि कहाँ पे आर का उच्चारण करते हैं और कहाँ पे नहीं करते। तो सही प्लेटफॉर्म पे है। आज मात्र 5 मिनट, आपका कीमती 5 मिनट मुझे दीजिए और सदा के लिए इस टेंशन से फ्री हो जाइए कि कहाँ पे आर का उच्चारण करेंगे, किस वर्ड में, और कहाँ पे नहीं करेंगे। दिया गया रूल्स आपके दिमाग में डाल देने के लिए, सदा के लिए सेट कर देने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और विश्वास रखिए पूरा सदा के लिए याद हो जाएगा। हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं FOR और दूसरा लिखते हैं कार। बताइए इसको क्या पढ़ते हैं आप? फोर कार या फो का? बचा के क्या पढ़ते हैं ध्यान रखिएगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कार है। दूसरा वर्ड लेते हैं हम TAR और वर्सेज कर देते हैं RAT से। ध्यान से सुनिएगा, यहां ये उसका उल्टा है आपस में। दूसरा लेते हैं FORM और वर्सेज कर देते हैं FROM से। ये OR RO का उल्टा है। और वर्ड ले लेते हैं कंट्री और दूसरा आयरन। अब देखिए आप समझ जाइएगा पहला रूल क्या कहता है। पहला रूल कहता है कि आर लास्ट लेटर हो, यानी अंतिम अक्षर हो और उससे पहले कोई वॉवेल हो या वॉवेल साउंड हो, जिससे आप समझ जाइए। वॉवेल कहने का मतलब AEIOU में से कोई हो और उसके बाद अंत में क्या हो, आर हो, तो आर हो जाता है साइलेंट, यानी आर का उच्चारण नहीं होता, ये हो जाता है साइलेंट। देखिए FOR फोर नहीं, फो। आर आधा पढ़िए या तो नहीं पढ़िए, लगेगा कि पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ना नहीं है। उस पर जोर नहीं देना है कि लेटर आर है तो पूरा रेस्पेक्ट देंगे उसको हम। आर कार नहीं, का फो। समझ में आया? हाँ। देखिए दूसरा वर्ड है आपका TAR। फिर से वही बात, आर अंत में, उससे पहले एक वॉवेल है तो क्या पढ़ेंगे? टा, ना कि टार। क्या होता है इसका मतलब? तारकोल। लेकिन उल्टा देख लीजिए, बट आर शुरुआत में हो, आर अंत में हो रहा था। अब क्या है कि आर शुरुआत में हो, स्टार्टिंग में, और उसके बाद वॉवेल हो, तब आर पढ़ा जाएगा। रैट, RAT रैट, रेस्पेक्ट, रोज। समझ रहे हैं? हाँ। यानी यहां साइलेंट हो गया और यहां ये पढ़ा जा रहा है। दूसरा रूल पे आ जाइए। दूसरा रूल कहता है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बीच में यदि आर हो जाए तो नहीं पढ़ा जाएगा, बट कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बीच में आर हो जाए तो पढ़ा जाएगा। कितना आसान है, उल्टा करके रखिए, यानी वॉवेल पहले बाद में कॉन्सोनेंट, बीच में आर तो आर गया, लेकिन वही कॉन्सोनेंट पहले वॉवेल बाद में और बीच में आर तो आर रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, आर यहां चला जाएगा क्योंकि पहले वॉवेल है उसके बाद कॉन्सोनेंट है, पहले वॉवेल है कॉन्सोनेंट है तो आर गया, लेकिन पहले कॉन्सोनेंट है उसके बाद वॉवेल है तो आर रहेगा। यानी इसको पढ़ेंगे फॉर्म ना कि फ्रॉम, यानी सॉरी फॉर्म पढ़ेंगे ना कि फॉर्म, आर नहीं फॉर्म। और इसको फ्रॉम यानी आर का उच्चारण होगा। समझ गए? अब नोट में क्या है? नोट में है कि कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बीच में हो, यानी इनके अलावे क्या हो सकता है, किस, या तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में या तो दो वॉवेल के बीच में, ये ना हो सकता है, तो वैसे स्थिति में पढ़ा जाएगा। देखिए T कॉन्सोनेंट, Y कॉन्सोनेंट, उसके बीच में आर, कंट्री पढ़ा जाएगा। I वॉवेल, O वॉवेल, उसके बीच में आर पढ़ा जाएगा, यानी आयरन। फिर से एक बार रिकेप कर देते हैं क्योंकि अभी मेरा समय है, अभी तो मात्र लगभग 4 मिनट हुए। हमने कहा था कि 5 मिनट में, तो चलिए फिर से रिकेप कर देते हैं कि अंत में आर हो और उससे पहले वॉवेल हो तो आर साइलेंट, परंतु आर शुरुआत में और उसके बाद वॉवेल हो तो आर पढ़ा जाएगा। दूसरा रूल, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बीच में हो आर तो आर नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बीच में हो आर तो आर पढ़ा जाएगा। इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, लेकिन आगे जो समय की सीमा है इसमें नहीं, आगे, लेकिन बाकी केसेस में आर पढ़ा जाएगा, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो, दो वॉवेल के बीच में हो। तो उम्मीद है कि आपके समय सीमा के अंदर आप इसे समझ गए होंगे बढ़िया से। यदि चाहते हैं कि और विस्तार से समझें तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और एग्जाम्पल से और बढ़िया से समझाते हैं। यानी आप और कुछ समय देना चाहते हैं
इसको बढ़िया से और समझने के लिए और एग्जाम्पल से इसको पूरी तरह से सत्यापित करने के लिए, तो आइए एग्जाम्पल और देते हैं। मैंने कहा कि अंत में आर हो, उससे पहले वॉवेल हो तो आर साइलेंट हो जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था FOR का, उसी तरह से FOUR भी हो जाएगा। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि आफ्टर पढ़ेंगे कि आफ्टर, आफ्टर बात वही है ना, ई वॉवेल और उसके अंत में आर। उसी तरह से अगर लिखते हैं हम फादर, फिर से वही बात है, मदर, तो फिर से वही बात है। क्लियर है? बट आर शुरुआत में हो, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, रिटर्न, रोज, है ना, रन, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें आर शुरुआत में होगा, उसके बाद वॉवेल होगा तो फिर आर पढ़ा जाएगा। लेकिन वही अंत में हो जाए, उसके पहले वॉवेल हो जाए तो आर नहीं पढ़ा जाएगा। दूसरा रूल है हमारा कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बीच में हो आर तो आर नहीं पढ़ा जाएगा, जबकि कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बीच में हो आर तो आर पढ़ा जाएगा। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। पहला छोटा सा ले लीजिए, ARM, इसको क्या पढ़ेंगे? आम पढ़ते हैं। जी हाँ, आम खाने वाला, ना कि आर्म, आर्म नहीं, आम पढ़ते हैं। उसी तरह से आर्मी पढ़ते हैं, ना कि आर्मी। देखिए ना, वॉवेल कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बीच में। उसी तरह से अर्जेंट नहीं, अर्जेंट, क्या पढ़ेंगे? अर्जेंट। उसी तरह से अगर कहते हैं बीच में थोड़ा सा आर के लेके आइए, और हॉर्स ना हॉर्स, क्या पढ़ेंगे? हॉर्स, हॉर्स, दिस इज अ हॉर्स, ना कि हॉर्स। समझ में आया? उसी तरह से बर्ड, ना कि बर्ड, बर्ड। समझ में आया? चलिए, इसके अपवाद भी हैं। मैंने कहा था ना, इसका अपवाद है। अपवाद क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। अपवाद को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा यहां इरेज करूंगा, इसको मिटाऊंगा, उसके बाद यहां आपको अपवाद बढ़िया से समझा पाऊंगा। तो आपने रूल देखा कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बीच में हो आर तो आर को नहीं पढ़ा जाता, परंतु वॉवेल तो हो और वॉवेल के बाद आर तो हो, लेकिन अंतिम लेटर वाई हो। क्या हो जी? अंतिम लेटर वाई हो। ध्यान देंगे, वाई तो कॉन्सोनेंट में ही आता है, लेकिन वाई हो तो वैसे स्थिति में पढ़ा जाता है, जैसे FURY, फ्यूरी, क्रोध जिसको कहते हैं। उसी तरह से मैंडेटरी, मैंडेटरी, मैंडेटरी अनिवार्य। देखिए ना, ओ वॉवेल लेकिन अंत में वाई है तो फिर मैंडेटरी पढ़ा जाएगा। उसी तरह से इमेजिनरी पढ़ा जाएगा। तो ये अपवाद के तौर पे ध्यान रखना है। ओवरऑल तो आपने समझा ये है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बीच में आर हो तो आर नहीं पढ़ा जाता, परंतु कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बीच में हो आर तो आर पढ़ा जाता है। जैसे फ्रॉम, कॉन्सोनेंट वॉवेल के बीच में। जैसे ट्रस्ट, कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बीच में। जैसे प्रैक्टिस, कॉन्सोनेंट और वॉवेल के बीच में, तो पढ़ा जाएगा। समझ गए? चलिए अब आते हैं नोट पे। नोट हमारा कहता है कि चाहे दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो आर, चाहे दो वॉवेल के बीच में हो आर, तो आर पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जैसे कि कंट्री, जी हाँ, दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो, क्या कहें अंत में वाई हो तो आर पढ़ा ही जाता है। क्या कहें दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो तो पढ़ा जाएगा। उसी तरह से MERRY, ध्यान देंगे, मेरी पढ़ते हैं, ना कि मेररई। आर को दोबारा नहीं। क्यों दोबारा नहीं? क्योंकि कॉन्सोनेंट और यहां वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बीच में आर पहला आ रहा है तो इसको नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन दूसरा वाला दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है तो पढ़ा जाएगा। इसलिए केवल पढ़ते हैं मेरी, ना कि मेररी। क्या पढ़ेंगे? मेरी। इसमें आ जाइए, जैसे आयरन, जैसे मेरिट या मेरिनेट, दो वॉवेल के बीच में आ रहा है तो वैसे स्थिति में भी पढ़ा जाता है। उम्मीद है या कहें कि पूरा भरोसा है
मैंने तो अपनी ओर से पूरा प्रयास किया कि आपके इस मस्तिष्क में जहां पे इंफॉर्मेशन जाता तो है लेकिन निकल जाता है बड़ा जल्दी से, वहां डालू परमानेंटली। लेकिन अभ्यास पे ही सब कुछ टिका रहता है। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और ये रूल सारे क्लियर हुआ कि नहीं सदा के लिए, ये भी कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। यदि आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यदि आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय, एंजॉय योर स्टडी, एंजॉय योर सेल्फ।